हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है रामो, रामे, रामस्य या फिर रामेषु? इसमें आपका आंसर होगा रामस्य। अगला प्रश्न है, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्य पुरुष के एक वचन का रूप है पठति, पठसि, पठन्ति या फिर पठामि? इसका सही आंसर होगा पठसि। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द में समास है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधार है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अव्ययी। आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची है अमृत, उन्नयन, आगंतुक या फिर आजन्म? इसमें आपका सही आंसर होगा आगंतुक। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घनानंद? इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली? इसमें आपका सही आंसर होगा ब्रज। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, सही आरोही क्रम चुनिए प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता या फिर प्रगतिवाद? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता? नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद? इसका आंसर हो जाएगा सी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अगला प्रश्न है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या फिर विद्रोह करना? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विद्रोह करना। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8 या फिर 4? इसमें आपका सही आंसर होगा 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? वघेली, ब्रज, कनौजी या फिर खड़ी बोली? इसमें आपका आंसर होगा बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, नहुस नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, विश्वमंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा? इसमें आपका सही आंसर होगा गोपाल चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलुकदास? इसमें आपका आंसर होगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सम हरसे लोचन भृंग? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत? इसमें आपका आंसर होगा रूपक। अगला प्रश्न है,
विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या फिर रौद्र रस? इसमें आपका आंसर हो जाएगा अद्भुत रस। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसमें आपका सही आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? इसमें आपका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, मालती माधव के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या फिर भभूति? इसमें आपका सही आंसर होगा भभूति। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? इसमें आपका आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री, कवयित्री या फिर कवित्री? इसमें आपका आंसर हो जाएगा कवित्री। अगला है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? इसका सही आंसर होगा बंग महिला। अगला है, गमन का विलोम है आना, तरना, रुकना या फिर आगमन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आगमन। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, सबरपा, देवसेन या फिर कबीर? इसका आंसर हो जाएगा सरहपा। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर मिश्र बंधु? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर जय मयंक जस चंद्रिका? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के लेखक कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ या फिर विनोबाचार्य? इसमें आपका सही आंसर होगा विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नागेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा या फिर प्रेमचंद द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद द्वारा। 16, 12 या फिर 14? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है, 42 असई में दोहे हैं 500, 718, 719 या फिर 717? इसका सही आंसर हो जाएगा 719। अगला प्रश्न है, धूमि को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या फिर किसी पर नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट हो कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या फिर अभिधा? इसका आंसर हो जाएगा अभिधा। अगला प्रश्न है, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है? पद्मराग, 10 तस्वीरें, पद के साथी या फिर रेखा और रंग? इसमें आपका आंसर होगा पद्मराग। अगला है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1990 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से लिया जाता है? इंदुमती, नचिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी,
या फिर यमलोक की यात्रा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इंदुमती। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक, रति, हास या फिर उत्साह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रति। अगला प्रश्न है, अनुभाव के दो भेद होते हैं, कायिक व वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक या फिर सात्विक और मानसिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कायिक और सात्विक। अगला है, सही कथन चुनिए। यह और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधनदेश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 7 है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा यह और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। अगला है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाली कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से या फिर को। इसमें आपका आंसर हो जाएगा को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलद, पंकज, सरोज, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती, गिरा, भारती, वीणा, सूर्य, दिवस, यम, वासर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, संबोधक उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का या फिर कर्मधारय समास का। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, समस्त पद किसी अन्य पद के अर्थ के सूचक होते हैं। अगला प्रश्न है, अपव्यय शब्द का विलोम है अधिव्यय, व्यय, मितव्यय या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, मितव्यय। अगला प्रश्न है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माधुर्य गुण। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या फिर बेरोजगार होना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, मौज करना। अगला है, रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, भरत मुनि, कालिदास या फिर चाणक्य। इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा रामासु, रामाणाम, रामयो या फिर रामायाम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रमासु। अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द की तृतीया विभक्ति के रूप हैं अहम आवाम वयम, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मद आवाभ्याम अस्मत्, सम आवयो अस्माकम। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, मया आवाभ्याम अस्माभिः। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों किसके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। कबीरदास, केशवदास, रहीमदास या फिर तुलसीदास। इसमें आपका एक आंसर हो जाएगा केशवदास। अगला प्रश्न है,
अभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर सुविज्ञ। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ। अगला प्रश्न है उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उत्साहित, उत्साह या फिर उत्साही। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उत्साहित। अगला प्रश्न है वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसमें आपका सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा भाववाच्य। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, निषेधावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य। इसमें आपका आंसर होगा निषेधावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है झंडा, निशान, प्रस्तर या फिर ध्वज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तर। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उपेक्षा। इसमें आपका आंसर होगा उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली, मेढक, घोड़ा या फिर रस्सी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रस्सी। अगला प्रश्न है जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है अधर, अधीर, धरातल या फिर धीरता। इसमें आपका सही आंसर होगा अधीर। अगला है आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवरण या फिर अवज्ञा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनावरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है राम भक्त, पवन सूत, बजरंगबली या फिर कपीश्वर। इसमें आपका सही आंसर होगा राम भक्त। अगला प्रश्न है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। इसका सही आंसर होगा राजस्थानी हिंदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम या फिर माता पिता। इसमें आपका सही आंसर होगा नीलोत्पलम। अगला है गौशाला शब्द में कौन सा समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं वह समात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो कौन सा छंद कहा जाएगा रोला, सोरठा, सवैया या फिर कवित्त। इसमें आपका सही आंसर होगा रोला। अगला प्रश्न है काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचय कराता है कौन सा गुण कहलाता है ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ओज गुण। अगला प्रश्न है तरु रिपु रिपुधर देख के विरहिणी तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है च्युत संस्कृत, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या फिर क्लिष्टत्व। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्लिष्टत्व। अगला है रहमत चुप रहे बैठिए देखी दिनन को फेर जब के दिन आई है बनत न लागी देर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है दोहा, रोला, सोरठा या फिर चौपाई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोहा। अगला प्रश्न है लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मुल्कराज आनंद। इसमें आपका सही आंसर होगा प्रेमचंद्र।
अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधे नगरी, भारत दुर्दशा, रद्धि प्रेम मोहिनी या फिर कली कौतुक? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रद्धि प्रेम मोहिनी। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण जौहर या फिर जयशंकर प्रसाद? इसमें आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, कृष्ण सोबती, उषा प्रेमवदा या फिर मन्नू भंडारी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत, अपूर्व, अभूतपूर्व या फिर अनुपम? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अप्रिय लगना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, वर्ड, व्यंजन या फिर स्वर? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ड। अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना या फिर असर न होना? इसमें आपका आंसर होगा चुगली करना। अगला प्रश्न है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक या फिर अलौकिक? इसका सही आंसर हो जाएगा अलौकिक। देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या फिर इटावा? इसका सही आंसर होगा इटावा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य या फिर केशव दास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं हेमचंद्र, चंद्रबरदाई, परमाल या फिर अमीर खुसरो? इसमें आपका सही आंसर है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप है एक छंद, एक रस, एक अलंकार या फिर एक गुण? इसमें आपका सही आंसर होगा एक छंद। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार असिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार असिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर सर जॉर्ज ग्रिहर्सन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्रबंधु। अगला है, अन्यायन्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अन्य अन्य। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है भामह, भारवी, कुंतक या फिर माघ? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माघ। अगला है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है हित हरिवंश, नैषध काव्य, राज तरंगिणी या फिर मेघदूत? इसमें आपका आंसर होगा नैषध काव्य। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? 10, 12, 8 या फिर 15? इसमें आपका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास या फिर कृष्णदास? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सूरदास।
अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या फिर उत्तरी भारत? इसमें आपका आंसर है दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टकूट पर किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कात्यायनी की भाषा है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधे नगरी, त्यागपत्र, आत्मने पद या फिर तुम चंदन हम पानी? इसमें आपका आंसर होगा अंधे नगरी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ज्ञान पंक्ति या फिर भाषा भूषण? इसमें आपका सही आंसर होगा भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसका सही आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्री नारायण या फिर भिखारी दास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्री नारायण या फिर भिखारी दास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं भिखारी दास, मलुक दास, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास? इसमें आपका सही आंसर होगा द्विगु समास। अगला है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 10, 7, 12 या फिर 15? इसका सही आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर अज्ञेय? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सुदर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर उस्मान? इसमें आपका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है? आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा या फिर खोदा पहाड़ निकली चूहिया? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1843, 1900, 1902 या फिर 1903? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1900। प्रसंख्या 105 से 110 तक के लिए निर्देश है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदनी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पर, न स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदनी की रेखा। प्रश्न है, काले बादल में हंसती चांदनी की रेखा पंक्ति का भाव है, बादलों से टकराने पर बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, काले बादलों में चांदनी की रेखा रहती है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, काले बादल किसके प्रतीक हैं? मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली, तूफान, गर्मी से मुक्ति या फिर जातिगत वैमनस्य? इसमें आपका आंसर हो जाएगा जातिगत वैमनस्य। अगला प्रश्न है,
काले बादल में हस्ती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। इसमें आपका आंसर होगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? घन, जलज, पयोध या फिर जलद। इसमें आपका सही आंसर होगा जलज। जलज बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? आशा की किरण को, निराशा को, बादलों को या फिर बिजली को। इसका सही आंसर होगा आशा की किरण को। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, सूरदास, परमानंद दास या फिर चतुर्भुज दास। इसमें आपका आंसर हो जाएगा नंददास। अगला प्रश्न देखते हैं, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर जापानी। इसमें आपका सही आंसर होगा पुर्तगाली। सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां या फिर सदासुख लाल। इसमें सही आंसर हो जाएगा सदासुख लाल। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन प्रकाश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या फिर रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नंददास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही या फिर मैथिली। इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देश है प्रश्न संख्या 117 से 125 के लिए। निर्देश है प्रश्न संख्या 117 से 125 के लिए। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, उसी से अनुसार प्रश्न को पूछा जाएगा। तो हम पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। सीधे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है या फिर समाज उन्नति पर रहा है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा समाज में विभाजन हो रहा है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है? ज्ञान का, प्रगति का, कर्म का या फिर पतन का। इसमें आपका सही आंसर होगा पतन का। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? स्वाभाविक, अभिव्यक्ति, साहित्यिक या फिर तार्किक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, आज की तालीम भी इसी दौर के साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, भी, इस, में या फिर आज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भी। अगला प्रश्न है, विकसित शब्द में प्रत्यय है इत, सत, त या फिर सित। इसका सही आंसर होगा इत। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है, पता नहीं, औसत है या फिर सुखद है। इसका सही आंसर है दुखद है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को या फिर कला को। इसमें आपका सही आंसर है विज्ञान को। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर या फिर विज्ञान पर। इसमें आपका आंसर होगा कला की प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है या फिर तर्क प्रधान है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तर्क प्रधान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें
हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।